इधर इसको हम स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सारे प्रोसेस किस तरह से करने हैं ना। ओके, तो सबसे पहले yeah, we should just make a folder, new folder. So we can make a new folder. We can name it like bot. Okay. अच्छा, इस bot folder के अंदर आके हमें ना इसको open with quote कर लेना है। अब open with quote करने के बाद हमें इसके अंदर 3 फाइल्स बनानी है। सबसे पहली जो फाइल हम बनाएंगे वो बनाएंगे create memory.py। इसके बाद यहाँ पे हम दूसरी फाइल बनाएंगे connect memory.py। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी थर्ड फाइल बनाएंगे bot.py। ये हमारा फ्रंट एंड होगा bot.py। अच्छा, तो अब हमारे पास 3 फाइल्स बन गई और इसके बाद हम एक फोल्डर बनाएंगे। पहले तो हम यहाँ से फाइल बना रहे थे, अब हम इस वाले ऑप्शन से एक नया फोल्डर बनाएंगे। अब ये जो नया फोल्डर है इसको हम नाम दे देते हैं डाटा का। इस डाटा वाले फोल्डर के अंदर जो भी आप पीडीएफ रखोगे ना, उसी पीडीएफ वो यूज़ करके ये एआई चैटबॉट काम करेगा। तो इस डाटा वाले फोल्डर के अंदर आपको कोई पीडीएफ रखना है, तो वो पीडीएफ कोई भी हो सकता है। I have a PDF right now, like I downloaded this PDF and the trading manual guide. Okay, let me just copy it and paste it here. So this is now inside the data folder. Let me just cross it from here. Okay, so these are the files I just created: bot.py, creatememory.py, connectmemory.py, bot.py for the first trading manual foundation inside the data folder. यहाँ पे कोई भी PDF आप डाल सकते हो, मल्टीपल PDF भी डाल सकते हो। You can like add 5 PDF at once. बट अभी एक ही डाल रहे। Now आपने ना उस GitHub की फाइल पे जाना है। तो जो GitHub की फाइल थी यहाँ पे, इस लिंक पे जाना है, वो जो सर ने लिंक शेयर किया हुआ था, उस लिंक पे जाना है आपने। और उस लिंक के ऊपर आपने पहले आके यहाँ पे क्लिक करना है फाइल ट्री। इस फाइल ट्री पे जो क्लिक करोगे आप, तो यहाँ देखो बहुत सारी फाइल्स है। सबसे पहले क्रिएट मेमोरी फॉर LLM वाली फाइल पे आपने जाना है और इस पूरी फाइल को कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पे आके अपने पेस्ट कोड के अंदर क्रिएट मेमोरी डॉट पाई को पेस्ट कर देना और कंट्रोल एस कर देना है। उसके बाद कनेक्ट मेमोरी डॉट पाई, अब कनेक्ट मेमोरी डॉट पाई को कॉपी कर लेना है। ओके, बाद ये जो मेडीपॉट डॉट पाई है, इसको आपने कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पे आके आपने अपने बॉट डॉट पाई के अंदर डाल देना है। ओके, बॉट डॉट पाई के अंदर मेडीपॉट डॉट पाई की फाइल को डालना है। ग्रेट मेमोरी के अंदर आपने ग्रेट मेमोरी विद LLM वाली फाइल को डालना है। यहाँ पे हमने बड़े बड़े नाम लिखे हुए, ग्रेट मेमोरी फॉर LLM, वहाँ पे हमने छोटा सा नाम देते ग्रेट मेमोरी का, और वहाँ पे हमने कनेक्ट मेमोरी का नाम दे दिया। तो इन तीनों फाइल्स का जो डाटा है आपने वहाँ जाके ट्रांसफ़र कर देना है। अब हमारे इससे सारा काम ख़त्म हो चुका है। ओके, ये हमारे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं उस गिटहब से। इन सब को हम कंट्रोल एस करके एक दफ़ा सेव कर लेते हैं। ओके, तो ये सब कुछ हमारा सेव हो गया। अब हमने एक काम करना है जो इससे भी पहले करना था।
वी फॉरगॉट टू डू दैट। वो था, अभी भी कर सकते हो, कोई इसमें से मसला नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो सबसे पहले करने वाला काम था। तो हमें CMD में जाना है। तो CMD, यहाँ पे CMD सर्च करके CMD को ओपन करना है। अभी हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, किस चीज़ की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं? पिप एनव की। ये वो चीज़ है जिसके थ्रू हम एक फ़ोल्डर को वर्चुअल फ़ोल्डर बनाते हैं, ताकि सिर्फ उसी फ़ोल्डर के अंदर सारे फ्रेमवर्क्स वगैरह इंस्टॉल हो, ओपन एआई, जेमिनी, ग्रॉक, सब कुछ सिर्फ उसी फ़ोल्डर के अंदर सेव हो। तो हमारा सारा डाटा कंप्यूटर के पास जाके सेव ना हो, सिर्फ फ़ोल्डर अलहदा हो जाए कंप्यूटर से। तो वो काम करने के लिए, वो वर्चुअल वाला जो काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत है, हम सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की कमांड है पिप इंस्टॉल पिप एनव। उस सॉफ्टवेयर का नाम है पिप एनव। अभी हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें और सॉफ्टवेयर इसी तरह से डाउनलोड होता है कमांड प्रॉम्प्ट से। तो आप इसको एंटर करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है ये। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर आपने यहाँ पे आना है पिप एनव, पिप एनव स्लैश वी। ओके, रुको, एक गलत कमांड डाल दिया था इससे मैंने। पिप एनव स्लैश वी, या तो आपने फिर यहाँ पे आके पिप एन स्लैश वी करना है। तो अगर तो आपको ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं तो इसका मतलब है, और पाइथन यहाँ पे लिखा हुआ शो हो रहा है स्पोर्ट मैन बेयर, तो इसका मतलब है आपका पिप एन अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। ओके, ये कमांड रन करनी है, पिप एन स्लैश वी। तो हमारा पिप एन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अब इसको यहाँ से क्रॉस कर देना है, अपने इसके ऊपर वापस आ जाना है आपने। और इसके पे वापस आने के बाद अब आपने जो हमने फ़ोल्डर बनाए थे ना, ये फ़ोल्डर, इन सब को विजुलाइज करना है, यानी कंप्यूटर से अलहदा कर देना है। कंप्यूटर से अलहदा किस तरह से होगा? उस सॉफ्टवेयर से, पिपेन जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया था, और उसके थ्रू ये सारे फ़ोल्डर किस तरह से होते हैं? सिंपल, आप अपने VS कोड के ऊपर सिंपली यू विल गो टू व्यू टर्मिनल। VS कोड के ऊपर आप अपना टर्मिनल खोल लोगे। अब देखो आपका बॉट खुल गया है यहाँ पे, सी बॉट, जो हमने ये बॉट का फोल्डर बनाया था। इसी बॉट के पूरे फोल्डर को हमने विजुलाइज कर देना है। तो विजुलाइज किस तरह से होगा? पिप एन सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे पिप एन, और पिप एन को इंस्टॉल कर देंगे किधर? इस बॉट फोल्डर के ऊपर, पिप एन को, यानी ये पूरा बॉट फोल्डर अलहदा हो जाए बाकी पूरे कंप्यूटर से। तो हमने यहाँ पे इसको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे ये या पिप एन भी इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा पूरा फोल्डर अलहदा हो गया है। और ये देखो पिप फाइल का लॉक लग गया है यहाँ पे। पहले दो फाइलें नहीं थी, हम ये फाइल से आ चुकी है, यानी ये फोल्डर अलहदा हो चुका है, ये फोल्डर को लॉक भी लग चुका है। ओके, अब जो इसके बाद हमने नेक्स्ट काम करना है ना, वो हमने यहाँ पे ना, आप क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क्स को इंस्टॉल करना है, पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। अब जितने भी हमारे पैकेजेस को इंस्टॉल करने हैं उनको भी हम पिप एनव के थ्रू करेंगे इंस्टॉल। पिप एनव इंस्टॉल, सबसे पहला पैकेज तो हमने इंस्टॉल करना है लैंग चेन का। ओके, और दूसरा पैकेज हमने इंस्टॉल करना है लैंग चेन, कौन सा था? लैंग चेन कम्युनिटी। और लैंग चेन हो गया, लैंग चेन कम्युनिटी हो गया। और इसके बाद हमने करना है लैंग चेन हगिंग फेस। ओके, और के बाद हमने करना है लैंग चेन टेक्स्ट, टेक्स्ट को स्प्लिट करने के लिए ना एक फ्रेमवर्क होता है टेक्स्ट स्प्लिटर्स। ये भी हमने के बाद कौन सा करना था? हाँ, फाइस को करना है, फाइस सीपीयू। और जब फाइस सीपीयू, उसके बाद सेंटेंस को भी करना पड़ेगा, सेंटेंस
ट्रांसफॉर्मर्स और बाद हम ट्रांसफॉर्मर्स ट्रांसफॉर्मर्स okay sentence transformers where we will do transformers को install और हाँ इसके बाद स्ट्रीमलिट चाहिए स्ट्रीमलिट हमारा फ्रंट एंड है और स्ट्रीमलिट के बाद हमें पीडीएफ को पढ़ने के लिए भी एक फ्रेमवर्क होता है पाई पीडीएफ और उसके बाद हमें ग्रॉक चाहिए ये ग्रॉक जिस तरह से ओपन एआई है ओपन एआई चैट जीपीटी ने बनाया है जो ग्रॉक है ना वो ट्विटर वालों का एआई है ये फ्री है तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे तो इन सब को हम एक पढ़ लें कि ये सब कुछ ठीक लिखा है ना लैंग चेन कम्युनिटी लैंग चेन हगिंग फेस लैंग चेन टेक्स्ट स्प्लिटर्स स्पाइस का सीपीयू और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स TRANSFORMERS ट्रांसफॉर्मर्स स्ट्रीमली पाई पीडीएफ और ग्रॉक ओके तो ये सब कुछ आई विल गिव यू दिस कमांड एज वेल आप कॉपी पेस्ट कर लेना ताकि आपको लिखने ना पड़े कोई गलती ना हो जाए टाइपिंग के वक्त तो हम यहाँ पे इसको एंटर दबाएंगे तो आई थिंक सो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको इंस्टॉल होने में इसको 1-2 घंटे तो आराम से लगेंगे तब तक आई जस्ट पॉज द वीडियो और वीडियो पॉज करके फिर आई विल टर्न ऑन द वीडियो जब ये सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद हम एंटर करेंगे सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा जब तक आप पॉज द वीडियो